ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला जो हैं ये हम लोगों ने डिराइव किए हैं, एंड ये सारे को अगर याद रखोगे, दिमाग में रखोगे, तब फिर बहुत सारे क्वेश्चन में जो है आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड स्पेशली अभी हम लोग कुछ एक स्पेशल टाइप देखेंगे इंटीग्रेशन का, जहाँ पर कि जो जिसका भी हम लोग को इंटीग्रल निकालना है, मतलब कि जो इंटीग्रैंड है, तो वो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इसको अलग अलग टाइप बोल सकते हो, तो इसको मान लो कि मैंने यहाँ पर टाइप 1 लिखा है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप 1, और जहाँ पर कि हम लोग को इस टाइप से निकालना है, इंटीग्रल ऑफ 1/क्वाड्रेटिक, या फिर इंटीग्रल ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इंटीग्रल ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक कैसे सोच सकते हो कि ax², ठीक है, ax² प्लस bx+c। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास कुछ एक एक्सप्रेशन है। ऑब्वियसली a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए बी सी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस टाइप का जो है अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, और इस टाइप से कहीं पर आ रहा है 1/क्यू या फिर 1/√क्यू, स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, तब फिर हम लोग इसको जो है किस तरीके से हम लोग इंटीग्रल इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा कि इसको हम लोग होल स्क्वायर के टर्म्स में लेके आए, मतलब कि x प्लस समथिंग होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, अभी समझ में आएगा ये क्या है। तो अगर हम लोग उस टाइप से करेंगे तो फिर ये जितने भी हमारे पास यहाँ पर फॉर्म्स हैं अलग अलग, तो ये कोई एक फॉर्म में आ जाएगा, और फिर उसका डायरेक्टली जो है हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सीधा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो समझ में आ जाना चाहिए। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक है और इसको होल स्क्वायर बनाना है, तब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पर जो है ए को कॉमन लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² प्लस b/a × x प्लस c/a। ठीक है, तो अब जैसे ये आ गया, तो मेरे को क्या चाहिए, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, है ना। तो x प्लस समथिंग क्या होगा कि यहाँ पर b/a है, तो b/2a इसका होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ से x² आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स x टाइम्स b/2 है, 2 कैंसिल, तो bx/a आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर पहले से कांस्टेंट क्या है, c/a। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, b²/4a² ऐड कर रहे हैं, तो b²/4a² सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो c/a माइनस फिर b²/4a²। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो हमेशा जो है हम लोग ये करेंगे। तो अगर ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं तब फिर क्या आएगा, या तो एक लीनियर टर्म का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा पूरा, या फिर सम कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, मतलब सम कांस्टेंट टर्म प्लस फिर ये लीनियर इन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, या फिर सम कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस लीनियर का स्क्वायर, या फिर लीनियर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, 3x² प्लस 13x माइनस 10। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग को होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं यहाँ पर कि 3x² प्लस 13x माइनस 10 है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x² प्लस 13/3 x माइनस 10/3। ठीक है, तो अब 3 टाइम्स फिर मतलब इक्विवेलेंट, तो फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, x प्लस यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है उसका हाफ, मतलब 13/6। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो ये a² आ गया, मतलब x² आ गया, प्लस 2 टाइम्स दिस, तो 13/3 x आ गया, और फिर यहाँ पर पहले से -10/3 था, तो इसको -10/3 रहने दें, यहाँ पर 13/6 स्क्वायर ऐड किए हैं, तो 13/6² यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से, तो -289/36 या फिर -17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में जो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ dx/x² माइनस a², है ना। तो ये सीधा सीधी कौन सा फॉर्म में आ गया, तो इंटीग्रल dx/x² माइनस a², तो ये क्या आ जाएगा, 1/2a टाइम्स ln मॉड x माइनस a बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो 1/2a मतलब 1/2a ln मॉड x माइनस a बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, है ना। तो इसको 1/8 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फॉर्मूला यूज़ करते रहोगे बार बार, तो फॉर्मूला जो अपने आप दिमाग में स्टोर होते रहेगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में सोचो, इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक, तो इसको अगर हम लोग होल स्क्वायर फॉर्म में अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब 2x माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको कैसे सोच सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस, और फिर ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो मतलब इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना, तो प्लस 1 हम लोग ऐड कर रहे हैं तो माइनस 1 हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इक्विवेलेंटली इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस फिर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन से फॉर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ सम कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट लेट्स से, ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सीधा सीधी क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बाई ए, है ना, प्लस सम कांस्टेंट लेट्स से के। तो यहाँ पर x प्लस सी ये कैसे आ रहा है, तो अगर x प्लस सी को t सोचोगे, ठीक है, तब फिर ये क्या हो जाएगा, डी टी विल बी इक्वल टू डी एक्स, है ना। तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि डी टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम लोगों ने लिखा साइन इनवर्स टी बाई दिस ए, तो टी के जगह पर एक्स प्लस सी आ जाएगा, है ना, वैसे सोच सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहीं से सोच सकते हो, है ना, कि ये x प्लस सी है तो ये फंक्शन है, और फिर इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसको जो है सिंपली हम लोग x की तरह सोच सकते हैं, है ना, और फिर यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये आया इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये x माइनस 1 का डेरिवेटिव है ये डी एक्स, तो इसको जो है मैं x की तरह सोच सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स दिस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब कि x माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो उसी को जो है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 1 हम लोगों ने किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी x ये माइनस 1 होना चाहिए, क्योंकि माइनस अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x होना चाहिए, है ना। तो फिर ये x माइनस 1 आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर x माइनस 1, तो ये सही कर लेना, और ये x माइनस 1, और यहाँ पर जो ये माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या था, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, तो जैसे ये आ गया तो इसको फिर से मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये वाला जो फॉर्म है, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो सोचना पड़ेगा कौन सा आएगा। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम लोग लेके जा सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 मतलब कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फिर यहाँ पर बी स्क्वायर, तो प्लस 9, तो माइनस 9 करना पड़ेगा, तो प्लस 13 है, तो प्लस 13 माइनस 9 4, है ना, तो प्लस ये 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है डी एक्स, तो इसको x की तरह सोच सकते हो, तो इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, मतलब कि एक्स माइनस 3 बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, तो 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम लोग ये कर रहे हैं कि x की जगह पर जो है कुछ भी लीनियर आ जा रहा है ना, मतलब x प्लस समथिंग। ठीक है, तो वो x प्लस समथिंग को अगर t की तरह ट्रीट करोगे तब फिर वो dt बन जाएगा, मतलब dx विल बी इक्वल टू dt। ठीक
ठीक है, तो इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लेट्स से 1 स्क्वायर, कुछ इस टाइप से है ना। तो यहाँ से सीधा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले t को लिखो x प्लस 3, तो यहाँ से dt आ जाएगा मेरा dx। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो फिर यहाँ से tan इनवर्स t लिखो, तो tan इनवर्स x प्लस 3 प्लस c लिखो। ठीक है, या फिर यहाँ से डायरेक्टली ये लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो डायरेक्टली भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसी को जो है हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, कि इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो x माइनस 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल डी एक्स बाई 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 है। तो इसी को जो हम लोगों ने यहाँ पर किया था सिंप्लीफाई, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 को हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 है, तो इसको हम लोगों ने ये फॉर्म में लिखा था 3 टाइम्स x प्लस 13 बाई 6 का होल स्क्वायर माइनस 17 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बस ये 3 को बाहर निकालो, 1/3 इंटीग्रल डी एक्स बाई दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। ठीक है, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या होता है 1/2a ln मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 13 बाई 6 को जो है x की तरह सोच सकते हो, तो 1/2a, तो 1/2a ln मॉड x मतलब x प्लस 13 बाई 6 माइनस ए बाई एक्स प्लस ए मतलब x प्लस 13 बाई 6 प्लस 17 बाई 6। ठीक है, तो इसी को जो है सिंप्लीफाई करो और फिर यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर मेरे पास अब ये आ गया इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x, तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या सोचेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर मेरे को क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो इसको फिर से होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने का सोचेंगे। तो 5x स्क्वायर माइनस 2x है ना, तो इसको मैं क्या सोच सकता हूँ पहले यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 2x है, तो 5 को कॉमन लो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। ठीक है, तो अब जैसे ये आ गया तो फिर x माइनस इसका हाफ है ना, तो 2/10 या फिर 1/5 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया, और फिर हम लोग को प्लस यहाँ पर 1/25 हम लोग को लिखना है, तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पर और माइनस 1/25 उससे हम लोग को बैलेंस आउट करना पड़ेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x प्लस 1/25 माइनस 1/25। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो हम लोगों ने इस टाइप से लिख दिया। तो इसी को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं 1/√5 ये बाहर निकाल सकता हूँ, तो इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो इंटीग्रल डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ln मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सीधा हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1/√5 और फिर ln मॉड x, तो x की जगह पर x माइनस 1/5 है ना, ln मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस, है ना। तो ये इसको फिर से अगर एक्सपैंड करेंगे तो हम लोगों ने 5x स्क्वायर माइनस 2x को ये लिखा था, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, प्लस c। ठीक है, तो ये सब खुद से प्रैक्टिस करोगे तब 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 मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसी का सल्यूशन यहाँ पर लिखा है, तो आई होप कि मैंने
सब सही किया होगा, है ना। इसी को 1/5 यहाँ पे लिखना चाहिए या फिर 1/25 करके जो है वो आंसर लिख सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो उसको x प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, इसका यहाँ पर जो भी लिखा है उसका हाफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ से आ गया, प्लस 1 किया तो -1 करना पड़ेगा, तो 5 है यहाँ पर, तो 5 - 1 4, है ना, तो 2 स्क्वायर। तो ये कौन सा आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, x प्लस 1 को x की तरह सोचोगे तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो वो क्या होता था, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर था। तो ये बस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है ये सारा चीज़। तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ln मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो 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 तो, तो यहाँ पर x/2 मतलब कि x प्लस 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ गया प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 स्क्वायर बाई 2 मतलब कि 2 टाइम्स ln मॉड फिर x मतलब कि x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब कि x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम लोगों ने इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज़ किया था, तो वहाँ पर बस x के जगह पर जो हम लोग x प्लस 1 की तरह सोच सकते हैं, है ना। और अगर कन्फ्यूजन आ रहा है तो पहले बस x प्लस 1 को t लिखो, ठीक है, तो dx dt हो जाएगा, तो t के टर्म्स में सारा एक्सप्रेशन लिखो और फिर जो है t को फिर से रिप्लेस कर दो x प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो वैसे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद जो है ये सब डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर यहाँ पर ये इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2x - x स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर से क्या सोचना पड़ेगा कि इसको होल स्क्वायर कैसे बने, तो माइनस पहले कॉमन लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x फिर यहाँ पर -3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस 1 तो -1 है, तो -3 -1 -4, तो ये -2 स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस को अगर कॉमन अंदर लेके जाएंगे तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उस फॉर्म में आ गया। तो इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब कि इस फॉर्म में, तो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो उसी को जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो x/2 मतलब कि x प्लस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 2 स्क्वायर बाई 2 2 साइन इनवर्स x/a मतलब x प्लस 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, एंड ये सारा जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने यहाँ पर ये डिराइव किया था, तो ये सब का यूज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये और सारा फॉर्मूला जो है वो दिमाग में याद होते जाएगा, एंड देन यूज़ भी समझ में आते रहेगा कि किस टाइप से यूज़ करना है।